मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा ऐलान। निवाड़ी के बाद अब बागली को मिला जिले का दर्जा। राजस्व विभाग को भेजा गया प्रस्ताव। शिवपुरी में जन कल्याण और स्वराज अभियान के दौरान सीएम शिवराज सिंह चौहान ने महिला सशक्तिकरण को दिया बढ़ावा। महिला स्वयं सहायता समूह के विकास के लिए की घोषणा। आज वो बहनें आजीविका मिशन के माध्यम से छोटे काम तो कर रही थी, लेकिन हिंदुस्तान में ये पहली बार हो रहा है कि अब कारखाना चलाएंगी स्वयं सहायता समूह की बहनें। कारखाना सीएम की घोषणा से 20,000 महिला स्वयं सहायता समूह को होगा फायदा। कारखाने चलाने, पोषण आहार और स्कूल ड्रेस बनाने के साथ ही राशन दुकान भी चलाएंगी महिलाएं। और हमने तय किया कि बच्चों के लिए आहार अगर कोई बना सकती है तो वो तो मां बना सकती है, बहनें बना सकती है, बेटियां ही बना सकती है। यहां ठेकेदारों का क्या काम? मतलब हमने ऐतिहासिक फैसला किया कि अब ये आहार ठेकेदार नहीं बनाएंगे, ये आहार महिला स्व सहायता समूह की आजीविका मिशन की मेरी बहनें बनाएंगी, मेरी बहनें बनाएंगी। भारतीय स्कूल फेडरेशन का विवाद थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। सुशील कुमार ने फेडरेशन के पदाधिकारियों पर गंभीर आर्थिक अनियमितताओं के लगाए आरोप। फेडरेशन के पदाधिकारी ने आरोपों को बताया बेबुनियाद। कुछ परिस्थितियां ऐसी निर्मित हुई हैं। हमारे जो पूर्व अध्यक्ष माननीय सुशील कुमार जी थे, उन्हें कुछ गलतफहमियां रही। पिछले महासचिव के साथ कुछ मतभेद तो सुशील जी के हो गए थे, और मैंने जैसे पहले भी आपसे कहा कि वो सिर्फ एक कुछ गलतफहमियों के कारण ये मतभेद उत्पन्न हुए थे, जिसे सुलझाने के लिए पूरी कार्यकारिणी के सदस्यों ने, जो हमारे वरिष्ठ लोग थे, उन सबने प्रयास किया। वृद्धजन दिवस के अवसर पर वृद्धाश्रम पर समस्त वृद्धजनों का सम्मान सैल्यूट तिरंगा संस्था द्वारा किया गया। इस अवसर पर प्रदेश में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज सैल्यूट तिरंगा परिवार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वृद्धा दिवस के अवसर पर हमने वृद्धजनों को भोजन कराया है और उनका आशीर्वाद दिया है कि आगे हम ऐसे कुछ प्रेरणादायी कार्य करते रहें। प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर नीमच पहुंची। भागवत माता के दर्शन कर मंत्री ने मंदिर समिति व भाजपा पदाधिकारियों से आज सभाओं में मुलाकात की और मास्टर प्लान पर अधिकारियों के साथ चर्चा की। जी, बहुत ही सिद्ध शक्तिपीठ है, जहाँ लाखों लाख रोगी अपने रोग का निदान पाते हैं। माँ भागवत के लिए भक्तजनों ने जो पूरा मास्टर प्लान तैयार किया है, उसको अक्षरशः पालन करेंगे और बहुत ही सुंदर ये स्थान माँ की कृपा से बने, ऐसा संकल्प। खराब सड़कों को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन। सड़क के गड्ढों में युवा कांग्रेसी ने लगाए पौधे। सीएमओ बोले जल्द होगी सड़कों की मरम्मत। शहर की सड़कों की स्थिति बद से बदतर है। आज से 20 दिन पहले हमने नगर पालिका सीएमओ और पीडब्ल्यूडी के ई को शहर की सड़कों को लेकर ज्ञापन दिया था और कहा था कि शहर में बारिश के चलते बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, उनको तत्काल भराया जाए, नहीं तो कोई बड़ी दुर्घटना कारित हो सकती है, जिसके चलते उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गया। और कल गंज पर इन्हीं गड्ढों के चलते एक एक्सीडेंट हुआ, जिसके अंदर एक नागरिक की मौत हो गई। इसी अंदेशे के चलते हमने पहले ही पीडब्ल्यूडी विभाग और नगर पालिका विभाग को जगाने की कोशिश की थी, लेकिन उनके कान पे जू तक नहीं रहेंगी। बिजली की 2,03,600 की रकम छिपाने और देर से जानकारी देने पर 6 आरक्षकों को किया गया सस्पेंड। स्थान का रैंकिंग करके और सर्विस देने के लिए टीम तैयार की और उस टीम को एक विधायक स्थान पर बुलाया गया, लेकिन टीम के कुछ आरक्षक, जिसमें 6 सदस्य थे, वो बिना डीएसपी को बताए हुए ग्राम लाउंज चले गए और वहाँ से लौट आए और अपनी टीम प्रभारी को कोई सूचना नहीं दी। कुछ देर के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हम लोग वहाँ चले गए थे और दबिश देने के बाद से वापस चले आए हैं। तो उन्होंने डीएसपी को भ्रमित करने का प्रयास किया। बाद में जब उनकी सर्चिंग की गई तो उनसे 2,03,600 रुपये बरामद हुए हैं, जब्त किया गया है और तत्काल प्रभाव से 6 आरक्षकों को निलंबित किया गया है। कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन द्वारा विदिशा जिले के लिए कोविड-19 से निपटने के लिए भेजी सामग्री कलेक्टर और सीएमएचओ को फाउंडेशन के सदस्यों ने सौंपी सामग्री।
उज्जैन की सिंहस्थ में बनी कॉलोनी को तोड़ने के प्रशासन के अभियान का विरोध शुरू हो गया है। स्थानीय रहवासियों ने प्रशासन के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। ग्वालियर की क्राइम ब्रांच पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 35 ग्राम स्मैक बरामद की है। बरामद स्मैक की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही है। कब्जे से 35 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। पूछताछ प्रारंभिक पूछताछ जब उससे की गई तो पता चला है कि वह स्मैक का यूपी मैनपुरी से लाता था और पहले भी ग्वालियर पुलिस के द्वारा जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उसमें स्मैक लाने वाले सौदागर जो है, तस्कर जो है, उनके जड़ें और उनका जो संबंध है वो यूपी से पाया गया है। उसी सिलसिले में भी वहीं से लाया हुआ पाया गया है। अब पूछताछ की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे। स्मैक के अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 20 लाख रुपये लगभग। डिंडोरी में जननी एक्सप्रेस वाहन के समय पर उपलब्ध नहीं होने के चलते परिजन महिला को मालवाहक ऑटो में लेकर घाना घाट पहुंचे। यहां गर्भवती महिला कौशल्य बाई ने मृत नवजात को जन्म दिया। डिलीवरी वाला इन लोग एम्बुलेंस फोन लगाई थी, एम्बुलेंस काफ़ी देर तक नहीं आया। उसके बाद मेरे घर गई, मैं गाड़ी लेके आया, फिर यहाँ से ले गया। फिर 1 घंटा तक मैं घाना घाट में इंतजार कर रहा था। एम्बुलेंस आएगा तो मैं पलटी दे के निकल जाऊँ। फिर नहीं आने की वजह से तबीयत और बिगड़ गया। इस वजह से सर मैं इनको घर लेके आया। डिलीवरी हो गया था सर गाड़ी से। जिला चिकित्सालय में बच्चे की मौत पर परिजनों ने लगाया गंभीर आरोप। अस्पताल प्रशासन पर लापरवाही के साथ ही नर्सों पर बदसलूकी और अभद्र शब्दों के प्रयोग करने का लगाया आरोप। 10 बजे से बोले आधा घंटा में हो जाएगा, आधा घंटा में हो जाएगा, करते करते 11 बज गए। फिर मैं बोला कि रेफर कर दीजिए, बच्चा बीच में अटक गया तो रेफर भी तक नहीं किए। फिर जबरदस्ती जब बोल रहे आधा घंटा में हो जाएगा, सबको बाहर निकाल दिए, अपने में किए कहाँ किए। बच्चा 353 पे हुआ। फिर ले जाकर उसको ICU में कुछ कर मार भी पीट भी किए। प्रदेश भर में महिलाओं के साथ बढ़ते अपराधों को लेकर भाजपा महिला मोर्चा ने शहर के रानी दुर्गावती चौक में मुंह में काली पट्टी बांधकर सांकेतिक रूप से प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की। हमें महिला मोर्चा इसका पुरजोर विरोध करती है। लगातार जो सिस्टम खराब हो रहे हैं, खासकर महिलाओं को लेके, इसके कई सारे कारण, जैसे शराब को लेके भी हम लोगों ने लगातार कोशिश की है कि शराबबंदी हो, वो भी एक अनाचार का और इस तरह के व्यवहार का बहुत बड़ा कारण भी बनता है। तो हम यही चाहते हैं, पूरी भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा प्रदेश स्तर पर आज मौन धरना करने जा रही है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और महिला सुरक्षा की हम वापस मांग करते हैं। भोपाल में आयोजित चुनाव प्रबंध कार्यशाला में पूर्व केंद्रीय मंत्री हुए शामिल। पूर्व कृषि मंत्री सचिन यादव और पूर्व विधायक रहे मौजूद। देखिए, अभी आज हमारे मंडल, सेक्टर और कार्यकारिणी की बैठक आज खंडवा ग्रामीण की हुई है। इसके बाद पंधाना की बैठक है और लगातार अगले 3 दिनों तक पूरे लोकसभा क्षेत्र में बैठकों का सिलसिला जारी रहेगा। और आप देख ही रहे, हम लोग पिछले 5-6 महीने से लगातार क्षेत्र में हैं और पूर्ण तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी ऑलमोस्ट हो गई है। जो बचा है काम उसको हम लोग अगले 10-15 दिन में करेंगे और अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर जनता के बीच में जाने वाले। खंडवा लोकसभा चुनाव के दावेदार अरुण यादव का बयान, कहा कन्हैया का कांग्रेस में स्वागत है। शेरा की दावेदारी को लेकर साधी चुप्पी। हम स्वागत करते हैं उनका। एक नौजवान है, संघर्षशील व्यक्ति है, उनको जरूर हम यहाँ भी बुलाएंगे कि यूथ में उनका काफी अट्रैक्शन मुझे लगता होगा। उनका हम लोग स्वागत करते हैं पार्टी में और उनकी सेवाएं यहाँ भी ली जाए। उज्जैन की सिंहस्थ क्षेत्र में मकान तोड़ने का नोटिस मिलने के बाद रहवासियों का विरोध। एसपी कार्यालय का घेराव कर SDM के नाम सौंपा ज्ञापन। जब देखो जब वो आ रहे नोटिस होनो परेशानी कर रहे हैं सबको, गरीब उनको कैसे बनाए मकान बेचारे। उनमें रोड बन गए, रोड बनने फिर ये रजिस्ट्री हो गई, फिर उनको परेशान करने से क्या फायदा। पहला रोकने थे बेचारा गरीब, उन्होंने कैसे बनाए मकान उन्होंने। ये सभी ग्राम भीतरी के रहवासी थे। इनका कहना है कि बिना किसी अधिसूचना के जो है ग्राम भीतरी के एरिया को सिंहस्थ क्षेत्र में शामिल कर लिया है और कई अन्य समस्याएं आप लोगों की थी। ज्ञापन आपके द्वारा दिया गया है और इस संबंध में जो है वो कलेक्टर साहब को अवगत कराया जाएगा और बड़े स्तर पे जो है इस पर निर्णय लिया जाएगा।
शिवपुरी में पानी की टंकी पर चढ़ा युवक का हंगामा, जमीन से जुड़े कागजात में सुधार नहीं होने पर जताई नाराजगी। छिंदवाड़ा में बुलंद है खनन माफियाओं के हौसले, बेखौफ होकर नदी से निकाली जा रही है रेत, खनिज अधिकारी का रवैया उदासीन। इस संबंध में पूर्व में भी जानकारी तो नहीं है, जैसा कि आपने बताया तो मैं संज्ञान में आया है। मैं इस संबंध में भी जांच करवाऊंगी। संबंधित पटवारी है अभी और उसका ट्रांसफर अभी जो हुआ है तो उसका भी रुक गया ट्रांसफर, उसको मैं निर्देशित कर दूंगी। तो मौके पे जाके इस प्रकार की अगर कोई स्थिति है कि कोई किसान या कोई गांव का कोई बाहरी मजदूर अगर पानी में जाके इस प्रकार का अवैध रूप से काम कर रहा है तो मैं जांच करवाऊंगी। पन्ना के खाद्य अधिकारी पर लोकायुक्त का शिकंजा, 1,25,000 रुपए की रिश्वतों के रंगे हाथों पकड़ा, लिपिक भी 15,000 लेते गिरफ्तार। आवेदक ध्रुव लोधी द्वारा एक शिकायत की थी कि उनके द्वारा कोई पेट्रोल पंप के संबंध में एनओसी मांगी गई थी, जिसके संबंध में खाद्य विभाग से उन्हें एनओसी मिलनी थी, जिसके एवज में जो है रिश्वत की मांग की जा रही थी। और उनने शिकायत की थी 29 तारीख को कि उनसे 1.5 लाख रुपए की रिश्वत जिला खाद्य अधिकारी आर.के. श्रीवास्तव और गंगेले बाबू मांग रहे हैं, जिसको हमने तस्दीक किया, सही पाया और आज हमने ट्रेप की कार्रवाई की है। और जिला आपूर्ति अधिकारी आर.के. श्रीवास्तव और महेश गंगेले को हमने 1,40,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा है। रायसेन में कलेक्टर ने मीडिया के माध्यम से लोगों को टीबी के खिलाफ किया जागरूक, सावधानी बरतने और इलाज में लापरवाही नहीं करने की अपील। खंडवा लोकसभा उपचुनाव के दावेदार अरुण यादव ने मंडल और सेक्टर प्रभारियों के साथ की बैठक, संगठन को मजबूत करने की दिशा में शुरू किया काम। डेंडोरी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत फलकी में पदस्थ शिक्षक संतोष अहिरवार शराब के नशे में कित मिले। ग्रामीणों ने कहा, शराबी शिक्षक स्कूल में आएंगे तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत अमरपाटन में कला और सांस्कृतिक प्रदर्शनी का आयोजन। प्रदर्शनी में आए कलाकारों को दिए गए सम्मान प्रमाण पत्र। उमरी में बाघों के संरक्षण को लेकर निकाली गई रैली ऑन व्हील्स, लोगों को बाघों के संरक्षण के लिए करेंगे जागरूक। रायपुर में विधायकों के दिल्ली जाने को लेकर तेज हुई सियासत। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने कहा कि दिल्ली जाने के लिए कोई मनाही नहीं है, इस पर परेशान नहीं होना चाहिए। रायपुर में वैक्सीनेशन अभियान को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का बयान, कहा आबादी के हिसाब से पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है डोज। रायपुर में महिला कांग्रेस को खुद का लोगो और झंडा मिलने पर कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। कार्यक्रम का आयोजन कर 55 महिला हितग्राहियों को दिए गए राशन कार्ड। राजनांदगांव में स्वास्थ्य मंत्री ने कार्यकर्ताओं के साथ की बैठक, संगठन के लिए मजबूती से काम करने पर दिया जोर।